बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझ में क्या ही कमाल रखा है, मेरे रब ने संभाल रखा है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। मेरा नाम गाजी है और आप देख रहे हैं जीएस क्रिएटर यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास बहुत ही शानदार वीडियो है और जिसको देखकर नॉलेज बढ़ेगी। आज जिसका वीडियो है उनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। वो उनका नाम जनाब कासिम अली शाह, जो एक बहुत बड़े टीचर हैं और उनकी बातों से जो आदमी के सवालात होते हैं दिमाग में, जिसका हल मुश्किल होता है, वो बहुत आसानी से हल हो जाता है। तो दोस्तों, आज हम उनकी वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं। तो आइए, आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और मिलते हैं आपसे। मैं सॉल्यूशंस की तरफ आने लगा हूँ। ये मेन सॉल्यूशंस की अम्ब्रेला जिसके अंडर मैंने रखने लगा हूँ ना, जिस अम्ब्रेला में सारे सॉल्यूशंस आने हैं, वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट इज अ लाइफस्टाइल। जिंदगी गुजारने का जो आपका अंदाज है ना, अगर वो खराब है, आप स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर सकते। अच्छा, लाइफस्टाइल चेंज करना या लाइफस्टाइल को ड्रेस करना एफर्ट मांगता है। हफ्ते में कम से कम 4 दिन वॉक लाजमी किया करें। अब मुझे बताएं, एक बंदा एक दिन वॉक करके आ जाए, कोई शाह जी मैंने 40 साल की उम्र में ज़िंदगी में एक बार वॉक किया, लेकिन मेरी स्ट्रेस नहीं मैनेज हुई। कि मैंने बचपन में एक दफ़ा वॉक की थी, उसके बाद से मैंने आज तक नहीं की, मेरी स्ट्रेस नहीं मैनेज हुई। आपके लाइफस्टाइल में डेली अगर 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर पैदल चलना है और ऐसा चलना है जिससे आपको स्वेटिंग भी हो और आपका सांस भी फूले और आपके दिल की धड़कन भी थोड़ी ऊपर नीचे हो, तो होगा क्या कि आपके वो केमिकल्स ब्रेन में प्रोड्यूस होंगे जिससे स्ट्रेस क्या होती है, मैनेज हो जाती है। यानी वो लोग जो रेगुलर कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, थोड़ा सा जिस्म को इस्तेमाल करते हैं, उनकी ब्लड सर्कुलेशन बॉडी की अच्छी होती है और ऑब्वियस है वो हेल्दी फील करते हैं। अब ये क्या है, मुझे बताएं जी, ये क्या है? ये लाइफस्टाइल है। मैं आपको ये भी बता दूं, जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, आपको कोई मुकाम, ओहदा, जिम्मेदारियां आपको उतनी ज़्यादा स्ट्रेस होती है। ये नहीं हो सकता कि आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो और स्ट्रेस ना होगी। सवाल ही दोनों इकट्ठी होंगी। जितनी ज्यादा जिम्मेदारी है उतनी ज्यादा स्ट्रेस होगी। एक बात याद रखिएगा, बड़े मसले जिंदगी के ऐसे हैं जिसको अल्लाह पे छोड़ना चाहिए। लाइफस्टाइल है पॉइंट। मैंने क्या बोला? ये करने वाला काम। आप वाकई गौर करें कि जो फिक्रें आपने उठाई हुई हैं सारी उठाने वाली हैं कि नहीं है। अगर वाकई सोचें, क्योंकि माइंड के साथ एक प्रॉब्लम है, माइंड एग्जैजुरेट कर देता है मसलों को। क्या करता है? मैग्नीफाई कर देता है। बहुत से मसले ऐसे बता देता है जो खौफ, खदशे, पता नहीं क्या हो जाएगा। सर जी, आप अल्लाह पे छोड़ना सीखें। इसको क्या कहते हैं? तवक्कल। इसको कहते हैं ईमान। इसको कहते हैं सुपुर्दगी, हवाला करना अपने आप को। आपकी स्ट्रेस क्या हो जाएगी जी? एक बात आपको बता दूं कि आप सारे अपने बर्डन उठा के खुद से लेकर नहीं चल सकते। आपको एक सुप्रीम पावर, हायर पावर, उसका सहारा, ईमानदारी वाली बात है, चाहिए। नहीं कर सकते मैनेज आप, ये नहीं हो सकता। जितने मर्जी आप मजबूत हों, आप हैं मोहताज। और इस मोहताजी को कभी मान जाएं तो आपको समझ आती है कि बड़ी मेरी चीज़ें ऐसी हैं, बड़ी फिक्रें ऐसी हैं, बड़ी परेशानी ऐसी हैं, जिसको क्या करना चाहिए? मुझे अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। सेकंड थिंग देखी गई है, वो लोग जो थोड़े सोशल हैं, मिलनसार हैं, जिनके सोशल कनेक्शन ज़रा अच्छे हैं, उनके लिए स्ट्रेस मैनेज करना आसान है। आइसोलेट बंदा, शदीद इंट्रोवर्ट बंदा, कट ऑफ कर लेने वाला बंदा, कतई ताल्लुकी वाला बंदा, उसके लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट। जब भी कभी जिंदगी में टफ टाइम आए ना, सबसे पहले अपने जो बड़े बुनियादी बेसिक रिलेशंस हैं वो सारे ठीक करें। फौरी तौर पे उनको कहे, आई नीड हेल्प, मुझे तुम्हारे साथ की, तुम्हारी मोहब्बत की, तुम्हारी शफकत की मुझे शदीद ज़रूरत है। आपको मैं ये बड़े ही अगेन फिर ऑब्जर्वेशन से ये बात बता रहा हूँ। मैंने कम से कम कुछ दर्जन के करीब सुसाइड के केसेस देखे हैं, जिसमें कोई ऑफिसर्स के केसेस भी शामिल हैं। देखे से मुराद ये है कि उनको मैंने थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश की है, समझने की कोशिश की है। उनमें से मेजॉरिटी केसेस में जब वो स्ट्रेस और एक बड़ा प्रेशर आया है, उस टाइम पे फैमिली का साथ नहीं था। यानी प्रॉब्लम स्ट्रेस और अज़वाजी रिश्ता भी ठीक नहीं है अगर, या प्रॉब्लम स्ट्रेस और माँ बाप से रिलेशन भी ठीक नहीं है, प्रॉब्लम स्ट्रेस और अपने भाइयों से रिलेशन भी ठीक नहीं है, प्रॉब्लम स्ट्रेस आई है दोस्त भी कोई नहीं है, सो कॉल्ड सोशल रिलेशन बड़े हैं,
सो पॉइंट याद रखिएगा, इंसान वो मखलूक है जिसे इंसान की ज़रूरत है। इंसान को साथ चाहिए, इंसान को क्या चाहिए? कंपनी चाहिए, इंसान को इंसान चाहिए। उससे क्या होता है? उसकी स्ट्रेस। कितने पॉइंट्स हो गए जी अभी तक? तो अक्ल, सोशल कनेक्शंस। नेक्स्ट एक लिख लीजिएगा जी सर, नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है सर रोज़ कुछ सीखा करें और पढ़ा करें। उससे होता क्या है? हमारी एक बाहर की दुनिया है, एक अंदर की दुनिया है। बाहर की दुनिया में आवाज़ लगाएं गूंजती है, इको। अंदर की दुनिया में भी जो आपने पढ़ा होता है ना, जो आपने सीखा होता है, उसकी भी इको होती है। बाज़ लोगों की जो इंटरनल इको है वही नेगेटिव होती है, क्योंकि कुछ पढ़ते नहीं है। आप ज़रा गौर कीजिएगा, पिछले कुछ माह से यूट्यूब और सोशल मीडिया पे सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन और नेगेटिविटी दिखेगी। एवरीथिंग इज लुट गए, मर गए, खत्म हो गए, अच्छी खबर रही नहीं यार। इसमें कॉन्शियसली अगर आप कुछ अच्छा ढूंढते हैं, तलाश करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, तो कितनी बड़ी बात है। किताब पढ़ें, किताब सुने, कुछ अच्छा ढूंढें, पॉडकास्ट ढूंढें को अच्छा, अच्छी कन्वर्सेशन ढूंढें। मैं कहता हूँ अच्छी मूवी भी देखी है तो रिकमेंड करनी चाहिए। स्टेट ऑफ माइंड को बेहतर बनाने के लिए क्या करें? कुछ सीखें और पढ़ें। नेक्स्ट पॉइंट, हम लोग कंफर्ट जोन में रहने के आदी हैं, लिहाजा हम अपनी रूटीन्स को चेंज नहीं करते। आप अपनी रूटीन को कभी कभी ब्रेक कर, एक ही रूटीन में चलने वाला स्ट्रेस में चला जाता है, एक ही रूटीन में रहने वाला बीमार होने लग पड़ता है, एक ही रूटीन में लगा बंदा इंसान क्या होता है? डिस्टर्ब हो जाता है। तो ज़हमत क्या करें जी, आप अपनी रूटीन ब्रेक कर दें। आज पुरानी अनारकली सारी देखनी है, या मैंने अंदरून शहर देखना सारा, या मैंने लाहौर से निकलना है और मैं किसी दोस्त की तरफ चक्कर लगा के आऊँ, मैंने अभी तक नहीं देखा, मिसाल ले लें मुल्तान या कोई भी शहर, तो मैं होके आता हूँ। इट्स सेल्फ हिस्ट्री में बड़ी अट्रैक्शन है। आप लाहौर की तमाम जो जगह हैं, कितने मंदिर हैं अभी भी होंगे, कितने गुरुद्वारे हैं अभी भी होंगे, आप जरा ढूंढें। क्योंकि इंसान का जहन क्या करता है, जब भी कुछ मुख्तलिफ हो रहा होता है ना, वो उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। कुछ लोगों में बड़ी पावर होती है स्पिरिचुअली, वो आप उनके साथ बैठे तो आप उनका मैग्नेट जो है वो आपके स्टेट ऑफ माइंड को तोड़ देता है। जैसे कई लोग नहीं कहते जी हम अपने बुजुर्ग के पास गए तो मसला वही रह गया, हमारा मसला खत्म हो गया, वो स्टेट ऑफ माइंड टूट जाती है। अगला पॉइंट लिख लीजिएगा जी सर, कुदरत ने स्ट्रेस मैनेजमेंट को नेचर के साथ जुड़ने में रखा हुआ है। नेचर में, कुदरत में जो फितरती चीजें, उनमें बड़ी पावर है। दैट्स वाई कभी आप अगर नंगे पांव घास पे चलते हैं, आपकी स्ट्रेस जो है वो कम हो जाती है। आप कभी भी किसी नज़ारे को देखते हैं, आपकी स्ट्रेस कम। आप परिंदों की चहचहाहट को थोड़ी देर कॉन्शियसली सुने। हम क्योंकि ना सोसाइटी का ओवरऑल डायलेमा इस वक्त ये है कि सोसाइटी माइंडफुल नहीं है। वर्ड क्या है जी? माइंडफुल नहीं है। हम बड़ी आवाज़ें ऐसी हैं जिनको सुन ही नहीं रहे, बड़ी आंखों के सामने नज़ारे ऐसे जिनको देख ही नहीं रहे। मैंने एक दफ़ा वीडियो बनाई थी, कोविड की बात है। इस छत के ऊपर मैं गया और मैंने इर्द गिर्द के सिर्फ दरख्तों को शॉट किया, मैंने वीडियो बनाई। मैंने कहा हमने कभी देखा ही नहीं है कि कितने दरख्त हैं इधर, कितने घने दरख्त हैं, कितने घोंसले बने हुए हैं, किन दरख्तों की छांव कैसी, किन के फूल कैसे हैं, किन के फल कैसे हैं, ध्यान नहीं दिया। कभी आप कुदरत के साथ अटैच हों, टच करके देखें। कभी सनसेट देखें, सूरज गुरूब होता, कॉन्शियसली सूरज गुरूब होता। कितना अरसा पहले देखा आप में से अक्सर का जवाब होगा अरसा हो गया, या नहीं देखा। सूरज चढ़ता हुआ कॉन्शियसली, एक है ठीक है उस वक्त हम उठे होते हैं, नहीं, कॉन्शियसली कि आपने सूरज की पहली किरण देखनी है, कॉन्शियसली एक्सपीरियंस करके देखें। स्ट्रेस क्या हो जाएगी आपकी, कम होने लग पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट, आपको मजहबी बात लगेगी मेरी, लेकिन ये आजमाई हुई बात है। वुजू की हालत में रहें, रह के देखें। पाक इंसान, ख्याल का पाक इंसान, फिजिकली पाक इंसान, उस पर नेगेटिविटी बड़ी कम असर करती है। साफ सुथरा रहना भी एक आदत है, लाइफस्टाइल है। गंदा रहना भी एक लाइफस्टाइल है। कईयों को नहीं, मतलब जब तक वो गंदे ना हो, जब तक वो 2-3 दिन ना नहाए, उन्हें सुकून नहीं आता। वो कहते हैं यार 3 दिन हो गए हैं, रोज नहाना भी एक अज़ाब है। तो आप अगर वुजू की हालत आपकी कायम रहती है तो क्या होता है जी? स्ट्रेस कम होती है। अगला पॉइंट सर लिख लीजिएगा जी सर, जिंदगी में 1, 2, 3 कम अज कम ऐसे लोग ढूंढे जिनसे शेयरिंग की जा सकती है। ऐसे जिंदगी में कोई मेहरबान होने चाहिए। कोई हो, वालदा हो सकती है, वाले साहब हो सकते हैं, दोस्त हो सकता है, भाई हो सकता है, उस्ताद हो सकता है, मेंटोर हो सकता है, कोई हो सकता है जिसके साथ क्या हो जी, आप शेयर कर सकें, अपना दुख बयान कर सकें, आप बता सकें कि यार ये मेरे साथ चल रहा है, या ये मैं फेस कर रहा हूँ, या मुझे इसमें क्या करना चाहिए। ऐसा जुल्म ना करें कि सारे दरवाजे अपने बंद कर दें और कोई कुछ कह ही ना सके। ये बड़ी ट्रेजेडी है। दरवाजे खुले रहने चाहिए। सर कभी भी परेशानी की हालत में अगर आप अपनी परेशानी को 1 पेज पे लिख लें, सिर्फ लिख लें कि एक्चुअली क्या हो रहा है, और 24 घंटे के बाद उसको पढ़ें। लिखने और
पढ़ने के दरमियान में 24 घंटे का गैप हो, मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि वो सिचुएशन जिसको आपने लिखा है उसका आप एनालिसिस 24 घंटों बाद अच्छा करेंगे, आपको पता लगेगा इतना बड़ा मसला भी नहीं है जितना मेरा माइंड समझ रहा है या मैं समझ रहा हूं। इस पे वो बड़ी फेमस किताब स्टॉप वरिंग, उसमें जुमला लिखा हुआ है, जिंदगी के 98% जो खदशे हैं वो होते नहीं है, और जो 2% होते हैं वो होने बहुत जरूरी होते हैं, वो हमें जगाए रखते हैं, हमें अलर्ट रखते हैं। बड़े खदशे ऐसे हैं, अब माजी में मुड़ के देखें आपको क्या क्या खदशे थे और वो नहीं हुए। इसका मतलब ये है कि हमारा माइंड क्या करता है, जब माइंड में कोई चीज चलती रहती है ना, चलती रहती तो क्या होता है, स्ट्रेस बन जाती है। आप उसको लिख लें, पहली बात तो वो रुक जाएगी। सदगुरु का बड़ा एक मजेदार, उसने एक छोटा सा, मैंने वो वीडियो क्लिप सुना, उसने कहा जस्ट आप अपनी थॉट्स को वॉच करना शुरू करें ना, चल क्या रहा है वो रुक जाती है। माइंड बड़ा मैनिपुलेटिव है। जैसे ही आप अपने माइंड को खुद देखते हैं ना कि ये मैंने क्या सोचा, ये मैंने क्या सोचा, अगला पॉइंट मैंने क्या सोचा, इससे अगले क्या सोचा, जहां पर आप खुद वॉच करते हैं ना अपनी थॉट्स को, वो रुक जाती है। प्रॉब्लम होती है, स्ट्रेस तब होती है जब एक थॉट आई और वो थॉट वो चलती जा रही है, वो चलती जा रही है, वो चलती जा रही है। कईयों को वो बीमारी लग जाती है, वो खुद ही बोलने लग पड़ते हैं, बीमार हो जाते हैं। इस लेवल पे चले जाते हैं कि माइंड चलते 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 अब रुकना ही भूल गया, नींद खत्म हो गई। तो मैं कह रहा हूं कि अगर आप लिख लें और 24 घंटों के बाद क्या करें, पढ़े, तो आपको क्या पता लगेगा, आपके सामने एक रैशनल थिंकिंग आए। आपको पता लगेगा कि जनाब ये जो कुछ मेरे माइंड में चल रहा था, ये जो चल रहा था ये वो नहीं, उसके अलावा भी है। बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और वो भी दीनियात की हैसियत से। हम तो आपको बहुत सुनते हैं, अपने पे समझाने का जो मकसद है वो ये है कि सारी चीज़ें अपने ऊपर माइंड में रख करके नहीं चलना चाहिए। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान के बस के बाहर होती हैं। अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करें, और अल्लाह की ज़ात की बातों से या आपके समझाने के अंदाज से बहुत सुकून मिलता है और बहुत ही आनंद आता है। वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।